कछार जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कांग्रेस दल के चुनावी मैनिफेस्टो का उन्मोचन किया गया। कई और पहलों को सामने रख उन्नयन और प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ आम जनता को सहयोग किए जाने के कई पहलों पर वक्ताओं ने विस्तारित आलोकपात किया और भाजपा के शोषण नीति तथा स्वराज को खत्म किए जाने के लिए भी लोगों से अपील किया गया। आपके मुख्यमंत्री से लेकर आपके जूनियर कार्यकर्ता आपने कांग्रेस युक्त कर दिया, चले थे मुक्त। ये समझना होगा और जनरल लोग ये समझते हैं और उसके बाद कांग्रेस पर विश्वास करते हैं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा है, वो बड़े नेता इधर चले जाए या उधर चले जाए, वो कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ता और वो हमारी ताकत है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता आज जाड़ा गर्मी बरसात में राहुल गांधी को सुनने के लिए खड़ा है, वो कांग्रेस का झंडा लेकर परवरदार है, वो कांग्रेस का झंडा लेकर मजबूती से चल रहा है। आपका ब्लड निकाला, उसकी शरण में जाकर आप क्यों बैठ गए? अगर मेरा किसी ने खून निकाला होता तो मैं तो उसके सामने जाकर नतमस्तक नहीं होती, और अगर होती तो मैं अपने आप को डरपोक कहती, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कहती। हमारी आइडियोलॉजी वाले बीजेपी में जाके उनके बेस को खोखला कर रहे हैं। सिक्के को the glass is half empty और the glass is half full। जिंदगी जीने और देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो लोग 2 दिन पहले तक हेमंत बिस्व शर्मा को सबसे करप्ट, सबसे ज्यादा विभाजनकारी, सबसे ज्यादा नफरती बता रहे थे, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया? आपको लगता है उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है? उनकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए शायद ये श्रेयस्कर था, तो वो तो कांग्रेस के लोग हैं, वहां जाकर के उनकी आइडियोलॉजी को खोखला कर वही बात लोगों को टिकट, लेकिन आरएसएस युक्त हो गया। नहीं, ये आप नहीं कह सकते। ये तो 4 साल का बच्चा भी नहीं कहेगा आपको प्रभु आप कह रहे हो। 4 नाम गिनने से थोड़ी हम युक्त हो जाएंगे। और ये अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आज देश एक ऐसे कगार पर, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर देश की स्वाधीनता, देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। उन्होंने पहले ट्रेड डील और उसके बाद जिस तरह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को स्वाहा कर दिया, वो दिख रहा है आपको। एलपीजी के सिलेंडर नहीं बिक रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में चले जाइए, वो बताते हैं खाने की चीजें कम है, रिस्ट्रिक्टेड मेन्यू है, पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन लगी हुई है। ये पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका के इशारे पर चल रहा है, उसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहेंगे उछलो तो वो उछलेंगे, बैठने को कहो तो वो लौट जाएंगे। ये असलियत है। इसलिए असम की अस्मिता और देश की अस्मिता दोनों का सवाल है। सीएम जुबिन दा की दर्दनाक मृत्यु के बाद जुबिन क्षेत्र जो अभी तक बना भी नहीं है, वहां गए। जब सीएम ने वहां बैठकर अकेले तस्वीरें खिंचवाई, जब मुझे पूरा लगता है सीएम को दुख हुआ होगा जब सीएम वहां बैठते हुए रोए, उनके वीडियो बने, तो क्या वो राजनीति कर रहे थे? और अगर वो राजनीति नहीं कर रहे थे तो क्या जुबिन दा के लिए न्याय मांगना राजनीति है? और अगर जुबिन दा के लिए न्याय मांगना राजनीति है तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा वहां बैठकर राजनीति नहीं कर रहे थे, फोटो खिंचवाकर वहां पर बैठकर एक छत्र अपनी फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, तो वो ये बोलने के हकदार नहीं है। असलियत यह है कि इस केस को वीक किया जा रहा है। असलियत यह है कि सिंगापुर के बारे में जुबिन दा की पत्नी ने खुद बहुत बार आक्षेप लगाया है। असलियत यह है कि एक साजिश के तहत उनकी मौत हो गई और आज भी असम इसका सच जानना चाहता है। और अगर इस सच को ढूंढना, उनको न्याय दिलाना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति तो होनी चाहिए। क्या होता है? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ये होता है कि जहां पर 2 लोग एक समुदाय के हों और 20 लोग दूसरे समुदाय के हों, तो उन 2 लोगों को आतंकित ना किया जाए। उनको अपना धर्म का पालन करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन करिए। हम तो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। मैं जोर से बोलती हूँ जय सिया राम, लेकिन अगर कोई अपनी नमाज अदा करना चाहता है, कोई अपना रोजा रखना चाहता है, तो मैं उस पर थोड़ी छीटाकशी करूंगी। हम तो विराट हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म में तो बहुत टॉलरेंस है। वसुदेव कुटुंबकम हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हम तो शांति की बात करते हैं। हिंदू धर्म शांति का दूसरा नाम है। हमारा कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो बिना शांति पाठ के पूरा, और हम तो ग्रह शांति, नक्षत्र शांति और वनस्पति शांति की बात करते हैं। तो ऐसे हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम बीजेपी कर रही है। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से हाथों में बंदूक लेकर एक समुदाय विशेष पर बंदूक चलाता है,
तो वो पोलराइजेशन होता है। किसी की प्रोटेक्शन की बात करना पोलराइजेशन नहीं है, वो विराटता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में रहने वाले तमाम हिंदू इससे आहत हुए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है वो गोली चला रहा है हिंदुस्तान के नागरिकों पर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समुदाय के हैं। आप क्या करिएगा? आप हिंदुस्तान की 20% आबादी को क्या करना चाहते हैं? काट के समुद्र में फेंकना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि पोलराइजेशन के नाम पर बीजेपी लोगों के खाने पर छींटाकशी करती है। शक के आधार पर लोगों की हत्या तक कर दी गई, बीफ के शक के आधार पर कि ये बीफ खा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। भैया थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। बीजेपी के प्रमुख बीजेपी अरुणाचल में, बीजेपी गोवा में बीफ खाने का सपोर्ट करती है, तो क्या बीजेपी दोहरे मापदंड रखती है? मैं तो पलट के ये पूछूंगी, मैं पलट के ये पूछूंगी कि जब हनुमान जयंती होती है तो हम बहुत हर्षोल्लास से उसको मनाते हैं, जब रामनवमी होती है बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। लेकिन मुझे जो संस्कृति दी गई है, मेरे धर्म ने जो सिखाया है वो ये है कि अपने धर्म को अच्छे से मनाओ, दूसरे के धर्म की भी आप रिस्पेक्ट करिए। आपको कोई उनके धर्म का पालन करने के लिए नहीं कह रहा। अगर मैं आप सबकी माँ के लिए ऐसे लिखने को कहूंगी और इनसे कहूंगी और इनसे कहूंगी और खुद कहूंगी, तो मैं एक बात आपको लिख कर दे सकती हूँ। हम सब एक लाइन जरूर लिखेंगे, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वैसे ही जिसका धर्म है उसके लिए अच्छा धर्म है। उस पर छींटाकशी करना, उसको आतंकित करना, उसको ये कहना कि तुम फलाने जगह चले जाओ, उनको घुसपैठिया बुलाना, ये कौन सी संस्कृति है? और अगर मान लीजिए घुसपैठिया है तो आप 12 साल से सत्ता में बैठकर झुंझुना बजा रहे हैं। आपको 12 साल डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्या किया आपने उस सरकार में? दिल्ली में चुनाव होएगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। बिहार में चुनाव होएगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। यूपी में चुनाव होगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। झारखंड में चुनाव होगा, घुसपैठिया आ जाएंगे। चुनाव खत्म, बात खत्म। अब घुसपैठिया कहाँ आए? असम में। अब घुसपैठिया कहाँ आए? बंगाल में। चुनाव खत्म होगा, घुसपैठिया खत्म हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये सवाल उठाना चाहती हूँ, यूपीए की सरकार ने 88,000 बांग्लादेशियों को इस देश से खदेड़ा था। आपने तो 5,312 साल में खदेड़े। क्यों? अगर घुसपैठ करके लोग आए तो ये आपकी विफलता है। बॉर्डर आप मैनेज कर रहे हैं, सरकार यहाँ आपकी चल रही है, तो दोषारोपण करना, वैमनस्यता करना, पोलराइजेशन करना, ये आपका काम है। हम बिल्कुल पोलराइजेशन नहीं करते।